उनसे पूछा गया, अगर आप मरने लगे और आपकी मृत्यु से, अगर आप मरने वाले हैं, आपकी मृत्यु से 1 मिनट पहले परमेश्वर आपसे कहे मैं तुमको 3 साल और दे देता हूं, क्या करोगे? डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी भी कहते थे, डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, अगर परमेश्वर मुझे 1 मिनट पहले, मृत्यु से पहले कहे कि मैं तुमको 3 साल और देता हूं, तो मैं इन 3 साल में 2 साल 9 महीने प्रभु के चरणों में बैठूंगा और 3 महीने घर से बाहर जाके प्रचार करूंगा। यही कारण था उस व्यक्ति की सेवकाई ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप जितने भी प्रभु के दास हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से आग्रह करता हूं, हम प्रभु की सेवकाई में बाहर निकलेंगे घर से। यीशु ने, जिस यीशु ने कहा था जाओ, उस यीशु ने भी कहा था ठहरो। अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर के साथ गुजारें। अगर आपने 1 घंटा परमेश्वर का संदेश देना है तो कम से कम 5 घंटे प्रभु के आगे बैठिए। मैं चैलेंज करता हूं, जब आप प्रभु के आगे 5 घंटे बैठकर 1 घंटे के लिए पुलपिट के ऊपर आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा वहां अपने आप काम करेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मूसा 40 दिन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया एक पहाड़ के ऊपर। जोशुआ सेंटर में था और कांग्रीगेशन, इजरायली लोग, इब्री लोग नीचे थे। मूसा पहाड़ से नीचे उतर रहा है। जोशुआ को आके कहता है, एक 80 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति जोशुआ को आके कहता है, क्या हुआ? जोशुआ ने कहा, नीचे युद्ध चल पड़ा। उसने कहा, नहीं, युद्ध नहीं है, गाने का शब्द है। और जब वो दोनों नीचे आए तो इजरायली लोग गाना गा रहे थे। इजरायली लोग गाना गा रहे थे। अब ध्यान से सुनना, सुनिए, आगे देखिए और समझिए इस बात को। मूसा परमेश्वर की प्रेजेंस में 80 साल का बुजुर्ग, जोशुआ की उम्र बाइबल के विद्वान कहते हैं 40 से 45 साल की उम्र थी उस समय। और जोशुआ एक जवान है। एक जवान के कान ज्यादा सतर्क होने चाहिए एक वृद्ध व्यक्ति के। सुनिए, जोशुआ कहते हैं, यहोशू कहते हैं नीचे युद्ध चल पड़ा, लेकिन मोसेस कहते हैं नीचे गाना है। आके नीचे देखा, गाना ही था। मालूम है क्या था? एक व्यक्ति, आगे देखिए, कुछ समझे इस बात को। आपकी देह में, फिर पीछे आवाजें आने लगी, सर जी अपन 5 मिनट से माफ कर दें आप मेरे लिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ओके, मैं लौट कर वापिस आता हूं। कहां थे हम लोग? मूसा। ओके, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में है। जोशुआ सेंटर में, इजराइली लोग नीचे हैं। मूसा कहता है गाने का आवाज है। मूसा कहता है गाने का आवाज है। जोशुआ कहता है युद्ध है। नीचे आके देखा, गाने की आवाज निकली। आपकी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं। इनको 5 इंद्रियां कहते हैं हिंदी में। आंख से आप देखते हो, नाक से आप सूंघते हो, जीभ से आप टेस्ट करते हो, कान से आप सुनते हो और हाथ से आप छूते हो। इनको 5 इंद्रियां कहते हैं, यानी 5 सेंसेस। आपको मालूम है, आपकी बॉडी में अगर ये 5 इंद्रियां हैं तो स्पिरिचुअल सेंसेस भी हैं। मूसा परमेश्वर की प्रेजेंस में ठहरा हुआ है तो उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस, उसके कान अलर्ट हैं। ये वाले कान नहीं, आत्मिक कान। उसको पहाड़ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा उसको लीड कर रहा है कि नीचे गीत चल रहा है। स्पिरिचुअल सेंसेस। आज कितने ही लोग हैं। मुझे एक बार एक जन ने मुझे अपने घर में बुलाया। एक परमेश्वर के दास ने बहुत खर्च किया उन्होंने मेरी यात्रा के ऊपर, और होटल में मेरे सामने बैठ के बोला कि मेरी बेटी घर से चली गई। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, कलीसिया में एक लड़के के साथ उसकी कोई बात थी। मुझे इतना दुख लगा। जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं ठहरेंगे, आपकी आत्मिक इंद्रियां, आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिव नहीं हो सकती। एक समय था, अलीशा पहाड़ के ऊपर है, उसका सेवक आके कहता है, स्वामी मारे गए। बोले क्या हुआ? बोला दुश्मन ने हमें घेर लिया। उसने कहा, प्रभु इसकी आंख को खोल। एक अनुवाद बाइबल में पता क्या लिखा है? उसने कहा, प्रभु इसकी स्पिरिचुअल सेंस को खोल दे, इसकी आत्मिक समझ को खोल दे, स्पिरिचुअल सेंस को, इंद्री को खोल दे। उसकी आंख खुली और उसने क्या देखा? दुश्मन बाहर है, ये अंदर है, इनके बीच में अग्नि में रथ घूम रहे हैं। जब तक आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस नहीं खुलेंगे, आप
एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, एक अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ठहरिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा तेरे लड़के के लिए कौन सा रिश्ता उपयुक्त है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, तूने विदेश जाना या नहीं जाना। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ठहरेंगे, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा किस व्यक्ति को निकट आने देना है, किसको दूर रखना है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, तूने अब घर से जाना है और अब नहीं जाना। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, ये फैसला लो और ये ना लो। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने के बिना आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस कभी एक्टिव हो ही नहीं सकती। आप में से कितनों को समझ आ रहा है? अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर के साथ गुजारिए, अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर के साथ गुजारिए। मैं कभी इस विरोध में नहीं हूं, मैंने कभी नहीं कहा घर से बाहर जाकर आप बीमारों के लिए दुआ ना करो। जब मैं लुधियाना में होता हूं, मेरा नियम है, ये पिछले 24 साल से एक नियम है मेरा। जब मैं लुधियाना में हूं और मेरे पास समय में एवरी डे लगभग सीएमसी में मरीजों के ऊपर हाथ रख के दुआ करके आता हूं। एक लिस्ट आती है, मुझे पता होता है बहुत से मरीज हैं वहां। मैं खुद जाता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि आप लोगों से मत मिलो, लेकिन मैं कहता हूं अत्यधिक मत मिलो। अपने परमेश्वर के साथ समय कभी कम ना होने दो। कई लोग, कई सेवकों को जानता हूं, जब उनकी सेवकाई का आरंभ था, वो बहुत समय परमेश्वर के आगे बैठे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे सेवकाई बढ़ी, उन्होंने परमेश्वर का समय कम करना शुरू कर दिया। वो सेवकाई में इतने इन्वॉल्व हो गए कि परमेश्वर का टाइम कम होने लगा। आपका बेस्ट टाइम वो नहीं है जो अपने परमेश्वर की सेवा में गुजारा, आपका बेस्ट टाइम हुआ जो अपने परमेश्वर के साथ गुजारा। तो जोर से बोले हालेलुया, एक बार जोर से बोले हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोल करके चलूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास होने के नाते सुने, आपके काम आएगी बात। मैंने परमेश्वर के श्रेष्ठ दास के घर में भी ये बात बोली थी, और पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि मैं बार बार ये बात बोलूं। जब ये बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार, हमारी बाइबल में आखिरी सुसमाचार जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में घटना है। 4 अध्याय में घटना है। यीशु सामरिया के एक नगर के पास से होकर जा रहे थे। सामरिया में बहुत से नगर हैं, जैसे पंजाब में कितने नगर हैं ना। सामरिया एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें बहुत सी सिटीज हैं, एक सिटी नहीं है, बहुत से नगर हैं। सामरी वो लोग थे, यहूदियों ने गैर कौमों के साथ जो शादी करके बच्चे पैदा किए उनको सामरी कहते थे। मिश्रित, ये मिश्रित लोग थे। यहूदियों ने गैर कौमों के साथ विवाह करके जो बच्चे पैदा किए उनको सामरी कहते। और सामरी लोगों को ये अधिकार नहीं था वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आ सके, अलाउ नहीं था इनको। इवन यहूदी लोग सामरियों के घर का कुछ खाते भी नहीं थे, पानी तक नहीं पीते थे। यीशु मसीह एक कुएं के पास जाकर बैठ गए, एक स्त्री पानी भरने। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने कहा, जो सामरी थी, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है? यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे पानी मांगती ना, मैं तुझे वो जल देता जिसको पीने के बाद दोबारा प्यास लेती। बोली अच्छा, इतनी दूर घड़ा लेकर आ, भरने के लिए आना पड़ता है, तो दे देना। उसने कहा अपने पति को लेकर आ। बोली है नहीं। बोले 5 कर चुकी है, जिसके साथ है वो भी नाजायज रिश्ता है, गलत रिलेशन है तेरा रॉन्ग। तू राइट रिलेशनशिप में नहीं, तू रॉन्ग रिलेशनशिप में है, गलत रिश्ता है तेरा जिसके साथ रह रही है। उस स्त्री ने बात सुनने के बाद कहा, मुझे तो एक नबी प्रतीत होता है। स्त्री ने कहा, तुम यहूदी लोग कहते हो आराधना करने की जगह यरूशलेम है, लेकिन हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पे आराधना करी। यीशु ने उस स्त्री से कहा, 23 और 24 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता के आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी